गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर में इसके पहले जो क्लास हुआ था किस पर, कास्टिव वर्ब, ठीक है ना, कास्टिव वर्ब ऑफ शूट। आज का क्लास है आपका काजेटिव वर्ब ऑफ कैन ऑफ कुड, ठीक है ना। तो हेडिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए कि यूज ऑफ कैन, क्या लिखिए, यूज ऑफ कैन, कैन ऑफ कुड उतार लो भैया, आपने लेकर जाना, यूज ऑफ कैन ऑफ कुड इन कैन काजेटिव वर्ब, ये चीज, ठीक है। तो काजेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, प्रणार्थक क्रिया। क्या होता है, प्रणार्थक क्रिया। तो इसकी चर्चा तो मैं कर चुका हूं, फिर भी दोबारा कर देता हूं भैया। प्रणार्थक क्रिया। तो प्रणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि प्रेरणा देने वाली क्रिया। प्रणार्थक क्रिया का मतलब प्रेरणा देने वाली क्रिया, ठीक है। अब चलिए, यानी कैन और कुड का प्रयोग प्रेरणा देने वाली क्रिया के निर्माण में भी होता है। एक बात की चर्चा मैं फिर कर देता हूं, ये अकेले कैन या कुड काजेटिव वर्ब नहीं है। मैंने क्या है दिखा, यूज ऑफ कैन और कुड इन काजेटिव वर्ब, यानी मेन वर्ब के पहले प्रयुक्त होकर के या मेन वर्ब के साथ काजेटिव वर्ब का निर्माण करती है। तो जब निर्माण करती है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। आ रहा है कि देखो जी, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपको समझना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी क्या होता है, इन हिंदी, क्या करेंगे आप, इन हिंदी, ठीक है। अब चलिए, हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हिंदी में स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, दो स्ट्रक्चर होंगे। पहला होगा कर्ता, क्या होता है, कर्ता। अब चलिए, जिसे ये प्रेरणा देगा, जिसे ये प्रेरणा देगी क्रिया काजेटिव वर्ब, इसे प्रेरित करेगी, वो क्या होगा, करी। भाई देखिए, प्रेरणा तो किसी व्यक्ति को दिया जाएगा ना, लेकिन व्यक्ति जब काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या चीज कर, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ए बी सी तीन चीजें हैं, ए बी सी, ठीक है ना। तो ए प्रेरणा देगा बी को, क्या करने को, कौन सा काम करने को, सी। ए ने प्रेरणा दिया बी को, क्या दिए, ये काम करो। तो ये जो काम करेगा प्रेरित होकर के, वो किस पर, जिस पर काम करेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी पर वर्क होगा, और इसी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा हाँ जी, बाई एजेंट। बाई एजेंट, तो बाई एजेंट जो है अंडरस्टूड रहेगा, ये क्या रहेगा, अंडरस्टूड रहेगा। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेने की जरूरत है। ये अंडरस्टूड रहेगा, सेंटेंस में दिखेगा नहीं। तो सेंटेंस में दो ही चीज रहेगा, देखिए, ये बनेगा सब्जेक्ट, ठीक, काम तो इससे करा रहा है, बी से, और बी जो भी काम कर रहा है उसका रिजल्ट यानी ऑब्जेक्ट पर दिखेगा। और क्रिया हमारी क्या होगी भैया, यहाँ होगी काजेटिव वर्ब। क्या होगी, काजेटिव वर्ब। तो ध्यान दें, तो जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग यही हो जाएगा, ये है आपका काजेटिव वर्ब। तो समझ गए शॉर्ट में। तो वर्क डन बाय एजेंट होता है, वर्क डन बाय क्या होता है, एजेंट। सीधा ये काम नहीं करता है, बल्कि कोई काम करने के लिए किसी को प्रेरित करता है। तो जिसे प्रेरित करेगा वो एजेंट होगा, और यही काम करेगा। तो जो काम करेगा, जो रिजल्ट सामने आएगा, वो किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब कर्ता के बाद हमारा क्या आएगा? कर्म आएगा। क्या आएगा? कर्म आएगा। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए, कर्ता के बाद क्या है भैया? कर्म आया, ठीक है। तो कर्ता के बाद जब कर्म आएगा तो इसके बाद आएगी प्रार्थक क्रिया। क्या आएगी? प्रार्थक क्रिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेरणार्थक। क्या लिखेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। देखो वहाँ अट पाता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो 2 भाग में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लगता है बड़ा होगा, हम नीचे ले लेते हैं, नहीं तो 2 लाइन वैसे भी हमारा लेगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ तक देख कवर कर रहा है, यहाँ ले लेते हैं। तो ये हो गया कर्ता। कर्ता प्लस, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा है, कर्म प्लस क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब प्रेरणार्थक क्रिया का स्ट्रक्चर क्या होगा? आप देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा? धातु। क्या होगा? धातु, ठीक है। धातु प्लस वा, धातु प्लस वा। अब धातु प्लस वा, इसके बाद रहेगा सकता। क्या रहेगा? इसको अच्छा कीजिए भैया, ठीक ना। इसके बाद क्या रहेगा? सकता और सकती। इसके बाद सकते, फिर एक लाइन ले ही लिया, ठीक है ना। सकते, ठीक है ना। नहीं आए, हाँ नहीं आए तो ले लेते नीचे। कहना है बड़ा स्ट्रक्चर याद तो आ रहा है ना। इसके बाद सकता के साथ क्या लगाते हो आप? है। शक्ति के साथ क्या लगाते हो? है। और सकते के साथ क्या लगाते हो? है। बोलो लगाते हो कि नहीं? और सकता के साथ क्या लगाते हो? हूँ। और सकते हो के साथ क्या लगाते हो? इतना लगाते हो, ठीक है। अब चलो, सेम शक्ति कब? अच्छा ये, हाँ। अब देखो, सेम स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको? टाइम बदल देना है। तो टाइम कैसे बदलेंगे? देखिए, कर्ता क्या किया? कर्ता, कर्ता प्लस कर्म, कर्ता प्लस कर्म, फिर क्या किया जी? प्रेरणार्थक, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, धातु, धातु प्लस वा। यहाँ तक तो आप उतारोगे सेम। क्या उतारोगे? सेम। यहाँ तक आप सेम, सकता शक्ति तक सेम। ये वाह हो गया। क्या भैया? वाह। अब यहाँ पर आप सकता, फिर क्या है? सकती में से कोई एक लगाना है। फिर क्या हो भैया? सकते। क्या किया? सकते प्लस, ठीक है। इस बार कंट्रैक्ट कर दिए हैं क्या? थोड़ा सा कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, कुछ कंपेयर कर दिए ना। इसके बाद आप क्या करोगे? था थी थे। क्या करोगे? था थी थे। इस बार तो आ गया। था थी, ये हो गया। ये हमारा इंस्ट्रक्शन मिल गया, ठीक है जी। ये इसका हिंदी का, हाँ मिल गया। अब इंग्लिश की बात करता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर नीचे आ पाएगा जी? है हूँ, ठीक तो है। ये प्लूरल में है ना, ये वे के साथ है हूँ सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बनाता हूँ, जगह हो जाना चाहिए। अब देखिए ये, अब इन इंग्लिश करता हूँ। इंग्लिश में
इन इंग्लिश में आपको क्या करना, देखिए इन इंग्लिश में पहला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो पहला स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट तो लिखोगे, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, काइंड लिखोगे। काइंड के बाद क्या लिखोगे, हैव लिखोगे। अब देखो जैसा कि मैं शुड में बताया था, किसमें बताया था, ये शुड में, ठीक है ना। तो शुड में दो स्ट्रक्चर दिया गया था, सेम स्ट्रक्चर वही आ रहा है। तो यहाँ क्या है, हैव और गेट, क्या आएगा, आप लिख गेट, चाहे हैव लगाओ चाहे गेट लगाओ, ये क्या होगा, बोलो, ये होगा मेन वर्ब। क्या बनेगा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद तुम क्या कर दोगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्या कर दोगे, बोलो ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या कर दोगे, पास्ट पार्टिसिपल, क्या कर दोगे, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है भैया, नए स्टूडेंट जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उनके लिए पास्ट पार्टिसिपल जानना जरूरी है। तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म, और क्रिया के थर्ड फॉर्म को शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीपी, और पीपी का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। अब ये किसके लिए, यूज फॉर फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट, हिंदी का फर्स्ट। तो जो हिंदी का हमने स्ट्रक्चर दिया उसके लिए ये इंग्लिश आ गई कि नहीं आ गई। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड की बात करते हैं, इसके लिए सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड में आपको क्या करना है कि कैन की जगह पुट कर देना, क्या कर देना है, ठीक है। सेकेंड में कैन की जगह क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब जब कैन की जगह पुट कर देंगे तो देखिए क्या चीजें होगी, यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। तो हैव का प्रयोग तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेट हैव की जगह हैव कर दो। एक स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रक्चर इसमें है, हम एग्जांपल अलग देकर समझा देंगे आपको। डबल स्ट्रक्चर है, इसमें भी दो है, या तो हैव के साथ लिखो या तो गेट के साथ लिखो, यानी प्लेयर रिपीटेड। इसका देखो, फूड हैव, ठीक, फूड हैव आपने कदी हैव गाट, क्या लिखोगे, हैव गाट लिखोगे, हैव गाट लिखोगे। फिर बाकी चीजें उतर जाएगी, बाकी चीजें क्या हो जाएगी, उतर जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक ना। इस बार हम केवल क्या करते हैं, पीपी लिख देते हैं। अब इसका प्रयोग आप कहाँ करोगे, ये स्ट्रक्चर बस रटा रटाया रहेगा, आपको बस रटना है, ध्यान देना है कि क्या है। तो यूज फॉर क्या भैया, सेकेंड, क्या है, सेकेंड, ठीक है। यही है स्ट्रक्चर आपका, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो हम एग्जाम्पल ऊपर देते हैं, स्ट्रक्चर नीचे रहने देते हैं आपके हेल्प के लिए। स्ट्रक्चर नीचे रहेगा, एग्जाम्पल हम ऊपर देंगे। यही वाला थोड़ा सा स्पेस कवर कर दिया ना, चलिए तब भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए किसी भी मॉडल के साथ, मॉडल का चैप्टर चल रहा है, किसका चैप्टर चल रहा है, मॉडल का चैप्टर चल रहा है, किस पर, यूट्यूब चैनल। तो किसी भी मॉडल के साथ दो ये स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है भैया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो पहली बार वीडियो खोल रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि पहले दिन जाएंगे, यानी मॉडल इन इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 में जाएंगे और वहाँ से देखना शुरू करेंगे। यहाँ शार्ट में हम बता दे रहे हैं, किसी भी मॉडल के साथ सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, मॉडल होता है, और प्लस बेयर इंफिनिटिव होता है। क्या होता है, बेयर इंफिनिटिव होता है। ये शार्ट करते हैं, बेयर का जी इंफिनिटिव होता है, फिर अदर वर्ड्स होता है, पहला स्ट्रक्चर होता है।
किसी भी मॉडल के साथ दो ही स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर दूसरा क्या बनता है भैया, सब्जेक्ट। ये रिपीट कर रहा हूँ, सब डन है, ठीक ना, फिर भी आप उतार लीजिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कोई भी मॉडल, या मॉडल कर दीजिए, उसके बाद क्या हो जाता है, हैव हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, उसके बाद अदर वर्ड्स होता है। ध्यान दीजिए, ठीक। तो इसको हम आपके फायदे के लिए फिर से रिपीट इसलिए कर रहे हैं, पहली वीडियो देखिएगा, मॉडल में दो स्ट्रक्चर हम दिए हुए हैं, ठीक ना, इससे करिए सेंटेंस स्ट्रक्चर विद मॉडल, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर का जो संबंध होता है, इस स्ट्रक्चर का जो संबंध होता है रिलेटेड टू प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, इससे होता है रिलेटेड टू करेंट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। किसी भी मॉडल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर टाइम, तो ये इसका संबंध फ्यूचर या प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम्स होता है, आप लोग कर दीजिए। इसका जो संबंध होता है रिलेटेड टू पास्ट टाइम, किससे होता है, पास्ट टाइम, ठीक। जो पहली वीडियो नहीं देखे होंगे उनके लिए ये चीज हो गया, क्या हो गया, ये चीज हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ये क्यों दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ बेर इम्पेटिव है, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा और पास्ट पार्टिसिपल आएगा। अब देखिए दूसरे में यहाँ है प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, देखिए है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बीच में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट मैच नहीं करेगा, तो होगा क्या। अब एग्जाम्पल हम खोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर चुके हैं तो इसको ध्यान दीजिए। अब मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, एक शब्द में ले रहा हूँ वर्ब पीटना, क्या ले रहा हूँ, पीटना, टू बीट आ रहा है कि नहीं, देखिए टू बीट मीन्स पीटना, क्या है, क्या है ये, पीटना। पीटना जो है क्या होता है, ट्रांसटिव, क्या होता है, ट्रांसटिव में। अब हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, पीटना का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, किसके साथ, मॉडल कैन के साथ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, वह तुम्हें पीट सकता है, वह तुम्हें पीट सकता है, ध्यान दीजिए, सकता है। तो अभी मैं जो स्ट्रक्चर है दो बनाया था, ठीक ना, उनमें से पहला स्ट्रक्चर मिल रहा है, पीट सकता है, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम, बोलिए होगा कि नहीं, ठीक। उसके पूरे एक चीज और बता दे रहा हूं, वो दो स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्डिनरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, कास्टिव वर्ब नहीं, क्रिया क्या है, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी वर्ब का प्रयोग हो रहा है, कर्ता खुद काम करता है। दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ दिया था, मिटा दिया, कर्ता खुद काम करेगा, करवाएगा नहीं, कर्ता क्या करेगा, स्वयं काम करेगा। अब यहाँ पीटने का काम कौन कर रहा है, कर्ता स्वयं काम कर रहा है, बोलिए कर रहा है कि नहीं, वह तुम्हें पीट सकता है। तो जो पीट सकता है इसका टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम फ्यूचर है कि नहीं, अरे प्रेजेंट में पीट सकता है, कहने के बाद में पीटेगा तो प्रेजेंट टाइम फ्यूचर टाइम, पास्ट में तो जाएगा नहीं, एक सेंटेंस ये हुआ। तो इसका जो ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, पहला स्ट्रक्चर है जो हमने मिटाया है, स्ट्रक्चर नंबर, बोलिए फर्स्ट है कि नहीं, है? तो स्ट्रक्चर नंबर जो फर्स्ट है, तो अब ट्रांसलेशन क्या होगा भैया, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, ही कैन बी यू, बोले ट्रांसलेशन हुआ कि नहीं हुआ,
है। तो उसमें हम अदर वर्ड्स दिए थे, देखिए सब्जेक्ट, मॉडल, बेनिफिटिव और अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स में या तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या दोनों आते हैं, हुआ कि नहीं। तो ये पहला मॉडल मिल गया, पहला जो स्ट्रक्चर था मिल गया। इसमें कर्ता स्वयं काम करेगा, पिटने का काम। तो पहला स्ट्रक्चर है कि नहीं बोलिए, जो अभी मैं बनाया था और मिटा दिया। अब चलिए इसी सेंटेंस है, अगर आप बनाते हो, ये कौन सी क्रिया है, पीट सकता है, ठीक है। ये कॉजेटिव वर्ब नहीं है, ये है ऑर्डिनरी वर्ब। क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक ना। ऑर्डिनरी वर्ब कहोगे इसको, क्या कहोगे, ऑर्डिनरी वर्ब। मतलब नहीं सामान्य क्रिया, ऑर्डर नहीं, ऑर्डिनरी, ऑर्डर नहीं है, देखिए आप, ऑर्डिनरी सामान्य क्रिया। क्या है, सामान्य क्रिया, ठीक ना, सामान्य क्रिया, ये चीज है। अब क्या करते हैं हम, इसको कॉजेटिव बनाते हैं सेम सेंटेंस को। देखिए कैसे बनेगा, पहले स्ट्रक्चर से पहला कॉजेटिव और दूसरे स्ट्रक्चर से दूसरा कॉजेटिव बनेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो इससे हम बना देते हैं वह तुम्हें पिटवा। देखो भैया, वह तुम्हें पिटवा, क्या होगा, पिटवा, ठीक ना। पीठ में वहां लगा, जोड़ दिया। देखो भैया, यहाँ धातु क्या है, पिटना। धातु क्या है, पीटना, पीठ धरना। धातु क्या है, पीठ। यहाँ पर ये पीठ क्या है भैया, पीठ है धात, अरे सर, पीठ है धात, और धात में क्या लगा है, ना लगा। तो समझ में आया, तो धातु पीठ हुआ। तो पीठ में हमने क्या इस बार जोड़ दिया, वहां जोड़ दिया, सत्ता उतार दिया। देखो धातु में क्या जोड़ दिया, ये पिटना में दो चीजें है ना, क्या, ऐसे समझो, इसको समझाते हैं। ये है पीठ और धन ना, दो पार्ट में बांट दो, बांट दिया। तो ये पीठ होगा, धात होगा, क्या होगा, धात होगा, और इसमें ना जुटा होगा, ठीक। अब प्रार्थक जब क्रिया बनाएंगे तो धातु में वह जोड़ देंगे, समझे। यहाँ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक ना। वह तुम्हें पीठ, ना हट गया, मूला अवस्था में किसी भी क्रिया में ना जुड़ता है। पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, खेलना, खाना, कूदना, सब में ना जुड़ता है, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ना हट जाता है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ना हट गया, धातु से हम लेकर के बनाया। धातु में क्या शब्द जोड़ दिए, सकता। तो बोलो इंग्लिश में क्या जोड़ दिए, कैन जोड़ दिया, जोड़ दिया कि नहीं। यानी सकना की अंग्रेजी क्या जोड़ दिया, कैन जोड़ दिया, सीधे सीधे। अब चलो इसके साथ बेनिफिटिव आया, पहला स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है। अब चलो तुम्हें चेंज करना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पीठ में वाह जोड़ दिया इसी वाक्य में। अब समझ गए कि नहीं, तो मैं, अरे वह तुम्हें पिटवा, अब बाकी उतार दिया, सकता है, बाकी क्या किया, उतार दिया। अब बोलो क्या किया मैंने, क्या किया जी, इस वाक्य में वह सब जोड़ दिया। ये मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो वह तुम्हें पिटवा सकता है, मिला कि नहीं मिला। अब देखो खुद नहीं पीटेगा, बोलो यहाँ पर वाक्य का कर्ता क्रिया को स्वयं क्रियान्वित करता है, यानी तुम्हें पीटने का काम वही करेगा, वही पीटेगा। यहाँ क्या है, वह तुम्हें पिटवा सकता है, तो बोलो उसे कौन पीटेगा, यह तो पीटेगा नहीं, वह तो पीटेगा नहीं। वह तुम्हें पिटवा सकता है, तो पीटने वाला कौन होगा, बाय एजेंट, अंडरस्टूड। गायब है कि नहीं गायब सेंटेंस से। वह, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ तो मैं ही मारूंगा, और मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ तो मैं तो मारूंगा नहीं, किससे मरवाऊंगा, किसी और से पिटवाऊंगा। तो पीटने वाला क्या है, बाय एजेंट, अंडरस्टूड। यही ABC बताया था। अब पिटाई क्या किसकी होगी, तुम्हारी होगी कि नहीं,
तो ये क्या हो गया आप बोलो। तो इस सार्थक क्रिया का देख रहे हो ना, ये कौन सी क्रिया होगी, काजेटिव वर्ब होगी कि नहीं होगी, ये आरएबी है और ये क्या हो गई, काजेटिव वर्ब हो गई। समझ गए कि नहीं, सेम सेंटेंस है, हमने बना दिया। तो अब यहाँ खुद नहीं पीटेगा बल्कि पिटवाएगा, और पीटने वाला कोई और रहेगा। तो क्या कहते हैं भैया, ये पहला मिला कि नहीं, बोलो पहला मिल गया। तो अब हम अंग्रेजी में आएंगे, इंग्लिश में। उसकी इंग्लिश क्या है बोलो, उसकी इंग्लिश ही कैन बीट है। यहाँ हम आएंगे ही कैन, ये देखो ही कैन आ गए। अब उसके अनुसार नहीं चलेगा, अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलेगा। तो इसमें हम कर देते हैं है, एक को लेते हैं, दोनों में से एक लेते हैं। उसके बाद क्या कर देंगे, यू कर दिया, क्या यू है ऑब्जेक्ट, देख नहीं रहे हो यहाँ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हाँ ये सब्जेक्ट है कि नहीं, और ये मॉडल है कि नहीं, और बेयर इन्फिनिटिव है, ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना। अब क्या किया हम, देखो ये बेयर इन्फिनिटिव है, तो सेम सेंटेंस से हमने क्या किया, अब यहाँ का सब्जेक्ट वही है, ये मॉडल है, ये स्ट्रक्चर से है ना, ये वाला लिया, इसको नहीं लिया, और ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल हम किसका बनाएंगे, उसी बेयर इन्फिनिटिव का बनाएंगे। तो बीट से क्या हो जाएगा, बोलो बीटेन, बोलो बीट से क्या हो गया, बीटेन, ये बीटेन हो गया पार्ट्स ऑफ, अरे पार्ट्स पार्टिसिपल हो गया कि नहीं हो गया, समझ गया ना। वह तुम्हें पिटवा सकता, तो ही कैन हैव यू बीटेन, ये सेंटेंस हो गया। तो इसको आप दूसरे रूप में लिख सकते हो और करके, क्या ही, देखो दूसरा रूप, पहले समझो, दूसरे रूप में आप है मत लगाओ, गेट लगा दो, तो क्या आ जाएगा भैया, ही कैन गेट, ही कैन गेट, उसके बाद क्या भैया, यू, ही कैन गेट यू, ठीक ना, यहाँ तक आ गए बीटेन। यानी क्या क्या अंतर किया, बोलो हाइट की जगह क्या किया, बोलो गेट लगा दिया, बस समझ गया ना इस बात को। तो जो पहला स्ट्रक्चर भी जो मैं बनाया था, दो स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें से पहला लिया, उससे बना दिया काजेटिव, बना दिया कि नहीं बनाया। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे, तो हमारा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह कम मिल रही है, और इसका भी काम तमाम कर देता हूँ। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब अगला हम एग्जाम्पल देते हैं कि कई वह तुम्हें पीट सकता था, क्या है, वह तुम्हें, देखो पहला स्ट्रक्चर क्या था, वह तुम्हें पीट सकता है, ध्यान देना, जो कॉमन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, कैन और टू वाला जो मिटा दिया। अब क्या मैं लिख रहा हूँ, वह तुम्हें पीट सकता था, पीट सकता था, पीट सकता था, बोलो पीटा नहीं। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर का क्या संबंध था, प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम था। अब इसका टाइम क्या हो गया, पास्ट हुआ कि नहीं, अरे था सकता है, देखो वह तुम्हें पीट सकता है, ध्यान दो, लिख दिया हो तो अच्छा ही किया हूँ, वह तुम्हें पीट सकता है, इसका संबंध किससे है, प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम से। अब इसमें मैं कर दिया था, क्या कर दिया भैया, था, वह तुम्हें पीट सकता था। अब बताओ इसका टाइम क्या हो गया, पास्ट हो गया, रिलेटेड टू क्या, पास्ट टाइम। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, हमारे ख्याल से समझ में आ रहा है ना बात। जो
अब इसमें हमने था कर दिया तो रिलेटेड टू पास्ट टाइम हो गया, यानी इसका संबंध पास्ट। अब पास्ट में जो काम होने को था वो हुआ नहीं। देखिए पहला बात था कि मैं कह रही हुआ तुम्हें पीट सकता है, तो वो तो फ्यूचर टाइम होगा ना। पीट सकता है संभावना, प्रोबेबिलिटी, यानी अधिक संभावना। कैन द्वारा क्या होता है, अधिक संभावना का व्यक्त किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है कैन। अब क्या हो गया भैया, यहाँ पर पीट सकता था लेकिन पीटा नहीं, यही तो भाव है। अब इसका अनुवाद ये आर्ड का है, ऑर्डिनरी वर्ब है। क्या होगा, ऑर्डिनरी वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनरी वर्ब। चलिए ऑर्डिनरी वर्ब के साथ ये कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है हमारा, बोलिए स्ट्रक्चर सेकंड मिल रहा है। मिला कि नहीं मिला, स्ट्रक्चर सेकंड मिला। अरे जो मिटा दिया हो ध्यान दो, स्ट्रक्चर सेकंड मिल रहा है, उसका हिंदी नहीं दिया था, अंग्रेजी दिया था। देखो क्या हुआ ट्रांसलेशन, इसका जो ट्रांसलेशन आपका हो रहा है, अरे सॉरी चला जा रहा है, हाँ ही। अब नहीं दूसरा वाला कूड वाला देखो, ये नहीं अभी, ये तो ऑर्डिनरी वर्ब पॉजिटिव कहाँ बना है, वह तुम्हें पीट सकता था, यानी वही पीटता ना, लेकिन पीटा नहीं, छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो क्या ही कूड का प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा, ही कूड। उसके बाद है होगा कि नहीं, उसके बाद देखो ही कूड है, उसके बाद बीटेन यू, यही स्ट्रक्चर दिया था कि नहीं दिया, देखो मैच कराओ, जो मिटा दिया था तो स्ट्रक्चर लिख करके ये मैच कर रहा है कि नहीं, कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंड, बोलो सेकेंड है कि नहीं। तो यहाँ पर जो करता है स्वयं काम करता है, ये मॉडल के साथ सिर्फ और सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर बनते हैं ऑर्डिनरी सेंटेंस में, ये तो पॉजिटिव हम पढ़ा रहे हैं, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर होगा। बताइए करता स्वयं काम करेगा कि नहीं, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये क्रिया है, बोलिए सब्जेक्ट है, हाँ, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसके साथ ये बेयर इन्फिनिटिव है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, ये विशेष स्ट्रक्चर है, ठीक ना। और ये क्या है, मॉडल है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, हो गया। अब इसी से आपको ये बनाना है, प्रार्थक क्रिया बनाना है। तो प्रार्थक क्रिया हम इससे बढ़ा दे रहे हैं, कैसे भैया, यहाँ स्वयं पीटने की बात थी, वो पीट सकता था लेकिन पीटा नहीं, छोड़ दिया। अब यहाँ वह तुम्हें, बोलो वह तुम्हें, अब पीठ में हम क्या कर देंगे, वाह जोड़ देंगे, धातु पीठ में क्या जोड़ देंगे, वाह जोड़ देंगे। तो धातु पीठ में हमने क्या किया, वाह जोड़ दिया। देखिए ये वाला आया ना, हाँ। अब वह तुम्हें पिटवा सकता, और उसके बाद ये उतार दिया, काम खत्म। बोलिए स्ट्रक्चर मिला कि नहीं, मैच करा लीजिए। बोलिए करता है, कर्म है, प्रार्थक क्रिया, पिटवा सकता, मतलब पिटवा, उसके बाद पूरा वहाँ तक होती है प्रार्थक क्रिया कर से, खास यही होती है पिटवा, इसी से फिर मॉडल लग गया। ये मिल गया कि नहीं, हिंदी मैच कर गई। अब ये जो क्रिया है हमारे यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। देखिए यहाँ पढ़ाने की सुविधा के लिए नहीं बताया जाता, वास्तविकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक प्रार्थक क्रिया होती है, यानी मॉडल भी उसका हिस्सा होगा, खाली पिटवा लिख देने से काम नहीं चलेगा। यानी क्या, पिटवा सकता था, ये होगा कॉजेटिव वर्ब। क्या हो गया भैया, कॉजेटिव वर्ब। अब ये जो कॉजेटिव वर्ब में करता स्वयं पीटेगा, बताइए यहाँ मैं, वह तुम्हें पिटवा सकता था, नहीं पिटवाया, छोड़ दिया। वह तुम्हें पिटवा, ऐसा नहीं पीट सकता था, वह तुम्हें पीट सकता था, नहीं पीटा, छोड़ दिया। यहाँ क्या है, वह तुम्हें पिटवा सकता था, नहीं पिटवाया, छोड़ दिया। कौन पीटेगा, बाय एजेंट, थर्ड पर्सन ना,
थर्ड पर्सन से मरवाएगा ना, पिटवाएगा, तो थर्ड पर्सन अंडरस्टूड। तो कास्टिव वर्ब में थर्ड पर्सन क्या होता है? अंडरस्टूड रहता है। बता दिए थे ABC द्वारा, ठीक ना। अब बताइए यहाँ क्या करें हम? ये वाला क्या करेंगे? ये कूट से बना है, बताइए कूट से बना है तो कूट तो लगेगा ही लगेगा ना, क्योंकि हम उसी से उत्पन्न कर रहे हैं, तो कूट तो लगना तय हो गया। कूट से ही बना रहे हैं तो कूट लगना तय हो गया। अब इसके साथ दो वाक्य बन रहे हैं, कूड है हो गया, बोलिए एक इसके साथ, तो ही कूड है यानी हाथ तक आ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे कि नहीं, मैच किया कि नहीं? इसमें क्या करना है कि इसको इधर ले आ देना है, इसका थर्ड फॉर्म कर देना, काम खत्म। क्या कर दिया? देखिए यहाँ तक हम आ गए, उसके बाद क्या किए? यू को इधर ले आ दीजिए, यू को इधर ले आ दिया और इसको इधर कर दिया, थर्ड फॉर्म तो है ही है। उसके बाद यहाँ क्या कर दिया? रिटेन कर दिया। और ये डन होगा कि नहीं? सेम स्ट्रक्चर में हमने क्या किया? इसको खींचकर यहाँ कर दिया, तो बढ़िया मिल गया कि नहीं? ये कूड है और ऑब्जेक्ट हमारा आगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है? ही कूड है, रिटेन यू लिखते हो तो इसका मतलब क्या? वो खुद ही पीटेगा। और ही कूड है यू रिटेन लिखते हो तो खुद नहीं पीटेगा, पिटवाएगा। तो कर्म को हमने इधर कर दिया। अब चलो इस सेंटेंस को इस रूप में लिखो, इस रूप में, अरे इसके साथ, ठीक। तो इसके साथ अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे? ही कूड, अब अधिक लगा है तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये हैव गॉट लिखेंगे, हैव गॉट लिखेंगे। अब देखो हमने हैव गॉट लिखा, तो हैव गॉट लिखा, तो इस स्ट्रक्चर में इधर देखो, थोड़ी कठिन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देखो मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है। बोलो ये देखो ये मैच किया, तो दोनों में हमने क्या बढ़ाया? एक शब्द बढ़ा दिया, गॉड, बाकी उतार दी काम को। बाकी क्या किया? गॉड क्या है? बस पार्टिसिपल है, यू बीटेड, समझ गए ना? तो हो गया। अब देखियो यहाँ पर देखते जाओ, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ मॉडल, और ये हुआ आपका जानते हो बेयर इन्फिनिटी। क्या हुआ? बेयर इन्फिनिटी, ये हुआ बेयर इन्फिनिटी, और ये हुआ पीटी, ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये भी है पास्ट पार्टिसिपल, यानी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ देखो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ मॉडल, ये हुआ बेयर इन्फिनिटी, और ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल। एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ये नहीं। स्ट्रक्चर दे दिया काम। तो दो स्ट्रक्चर मॉडल में होते हैं, अब उन्हीं के साथ कास्टिव बनता है। तो कास्टिव कितने मॉडल से बन रहे हैं? एक शुर से, एक कैन से, एक कूट से। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडल के चैप्टर में तीन ही क्रिया के साथ, कौन तीन क्रिया मत कहिए, 3 मॉडल्स कहिए, 3 मॉडल्स के साथ, भाई मॉडल भी तो क्रिया ही है, 3 मॉडल्स के साथ कास्टिव वर्ब हैं बनती है। पहला है शुड, फिर कैन, फिर को। तो शूट पर भी मैं ऑलरेडी क्या क्लास ले चुका हूँ, वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ, और ये रहा आज का कैन। थैंक यू।